हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये जेईई मींस 2026 में 21 जैन की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैथ्स का है और ये डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेईई में मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन होते भी बहुत ईजी हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे यहाँ पे कॉस इन्वर्स दे रखा है, कॉस इन्वर्स समथिंग और साइन इन्वर्स समथिंग, और जो इसकी हमें बताना क्या है कि इनका डोमेन क्या होगा। तो बेसिकली जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं डोमेन रिलेटेड, उनमें मैक्सिमम मान के चलो कि 95% क्वेश्चन साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और लॉग से रिलेटेड आपको दिखेंगे। तो बेसिकली आप एक दो क्वेश्चन यदि इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ढंग से कि ये कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स वाले को कैसे सॉल्व करना है और एक दो लॉग वालों की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसे पेपर में कर लोगे और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो करके देखते हैं इन्हें ज़रा कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले जो साइन इन्वर्स एक्स है और कॉस इन्वर्स एक्स है, इनकी डोमेन के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो इनका ये एक्स है ना, ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है। आप बोलोगे कैसे है? तो जिन्होंने थोड़ा आईटीएफ पढ़ रखा है उन्हें तो इसका बेसिक आइडिया थोड़ा सा होगा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो मैं तो सीधा कहूँगा कि भाई इसे याद ही रख लेना है, क्योंकि भाई इससे ईजी तो क्या ही होगा भाई। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि भाई साइन इन्वर्स एक्स का जो एक्स का डोमेन है, देखो ऐसे याद रखना कि जो साइन एक्स होता है ना, उसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेकर -1 के बीच में रहती है। होती है कि नहीं होती है? तो जो उसकी रेंज है वो साइन इन्वर्स का डोमेन बन जाता है। ऐसा भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पता आपको, जो कैलकुलेशन के समय आपको फंसा सकती है और आपका टाइम भी, नंबर भी सब गलत कर सकती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम क्या क्या होती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लेते हैं इस कॉस वाले को। तो कॉस इनवर्स 2x माइनस का 5 11 माइनस का 3x, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो 2x माइनस का 5 अपॉन में 11 माइनस का 3x, ये आपका 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो एक एक पोर्शन को सॉल्व करते हैं पहले। जैसे ऐसा होता है ना कभी, तो हमेशा पहले एक पोर्शन को लो सॉल्व करो, फिर दूसरे पोर्शन को लो फिर सॉल्व करो। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट क्वेश्चन एकदम सही होगा, ठीक है। तो हम इस वाले को लेते हैं पहले। 2x माइनस का 5 अपॉन में 11 माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं इसमें आजकल, इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है कि हम यहाँ से इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें इसका साइन तो पता है नहीं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ इंटू नहीं कर सकते। जब भी कभी इनइक्वालिटी का साइन होता है ना और हमें पता नहीं है कि ये पूरा टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम इसको इधर से उधर नहीं भेज सकते। इसको याद रखना है कि भाई बहुत सारे लोग तो इसको यहाँ से इंटू कर देते हैं फिर सॉल्व कर देते हैं कि हमारा आंसर तो फटाफट आ गया। तो वैसा नहीं करना है। तो क्या करना है, इसको वैसे उतारो, इस बगल वाले 1 को बोलो इधर आ जा, इधर आ जा, बगल 1 आ गया वो, ठीक है। तो इसको लाया, फिर एलसीएम लिया, इसका इंटू यहाँ किया, माइनस बाहर पे रहा, इसका इंटू यहाँ किया तो ये टर्म ऊपर आ गया, ठीक है। फिर अपॉन में 11 माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करो, ये 2x पॉजिटिव का है, इसका इंटू यहाँ करेंगे ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 2x और 3x इतना हो जाएगा 5x। माइनस का 5 है, ये माइनस का 11 है, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस का 16 अपॉन में 11 माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, एक काम करो कि इसको वैसे रखो और नीचे से माइनस कॉमन ले लो, 3x ऐसा, उस माइनस को इधर फेंक दो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से x के रूट्स क्या जाएंगे, तो 16/5 आएगा और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 11/3 आएगा। और जब हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, गलती से वैसे मत देख लेना कि 11/3 है तो ये छोटा होगा, तो इसे पहले लिख देते हैं, चेक करना हमेशा। जब इसको इसे डिवाइड करते हैं तो कुछ पहले 5 3 जा 15, 1 बच गया, 1 के लिए पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 to 10, तो ये 3.2 समथिंग आ जाएगा। और जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, तो 3 6 जा 18, तो कुछ ऐसा है। देखो बड़ा निकल गया नहीं, और गलती से इसे पहले लिख देते तो सारा ही आंसर चल जाता। तो पहले किसे लिखेंगे, 16/5 को, फिर 11/3 को,
फिर अब डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस। अब देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन को कॉमन लिया और उसको इधर भेज दिया, इसलिए क्योंकि मैंने x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया। उसका मेन रीज़न ये था कि यदि x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है तो मैं डायरेक्ट ये लगा सकता हूँ प्लस माइनस प्लस। ये वेवी कर्व मेथड का बेसिक रूल होता है, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी करके उसे पॉजिटिव बनाओ, तो आपका आंसर हमेशा अच्छा ही जाएगा और आराम से हो जाएगा। वरना ये प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे कि यहाँ प्लस आ गया तो इसके बाद प्लस भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा बार बार, यहाँ पे वैल्यू रखिए कि इससे कम वाली वैल्यू इसमें रखी तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो झंझट में पड़ना ही नहीं है। इनको पॉजिटिव बनाया, रख दिया और डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस लगा दिया। अब हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव ओरिजिन, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जो 16/5 और न्यूमिनेटर का रूट है तो उसको इंक्लूड करेंगे, और जो डिनोमिनेटर का रूट है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसे इंक्लूड कर दिया तो 1/0 समथिंग वाली कंडीशन बन जाएगी जो नॉट डिफाइंड होती है। तो ठीक है, तो हमारी यहाँ से हमारा पहला पोर्शन तो सॉल्व हो गया। तो इसके बगल में दूसरे वाले को भी सॉल्व कर देते हैं। 2x माइनस का 5, 11 माइनस का 3x इस ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको यहाँ वापस लाया, इनटू मत कर देना इसका यहाँ, ठीक है। इसको बुलाए इधर आ जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका डिनो वो लिया एलसीएम, 2x माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3x अपॉन में 11 माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये देखो 2x है, ये माइनस का 3x है, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x, इन दोनों को करेंगे तो प्लस का 6, यह आ जाएगा 11 माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया और उसको इसको दे दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अब आप बोलोगे तो उसमें तो तुमने चेंज कर दिया था, इसमें क्यों नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली उस वाले में मैंने, इस वाले में मैंने क्या किया था कि नेगेटिव को लेके इधर फेंक दिया था, इसलिए चेंज कर दिया था। बट इसमें मैंने नेगेटिव का साइन कॉमन लिया और उसको ऊपर वाले को ही दे दिया, तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक 6 आएगा, एक 11/3 आएगा। प्लॉट करो, 11/3 छोटा है तो उसे पहले लिखेंगे, 6 को बाद में लिखेंगे। एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सीधा प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, न्यूमेटर के रूट्स को इंक्लूड, डिनोमिनेटर वाले को एक्सक्लूड, ठीक है। अब इन दोनों का लेंगे हम इंटरसेक्शन, फिर से नंबर लाइन बनाई। अब सारे रूट्स प्लॉट कर दो। देखो सबसे छोटा तो इसमें क्या है 16/5, तो 16/5 लिख दिया, फिर 11/3 देन 6। तो पहले इनको प्लॉट करो ऐसा, फिर ऐसा, फिर इस बगल वाले को प्लॉट करो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर 11/3 से इन्फिनिटी तक। अब ले लो कॉमन एरिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो जो कॉस वाले का डोमेन आएगा वो आएगा -इन्फिनिटी से लेकर 16/5 तक क्लोज यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखो इसको मैंने क्लोज इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे भी इंक्लूड है, यहाँ पे भी इंक्लूड है, 6 को लिया यहाँ पे भी इंक्लूड है, यहाँ पे भी इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आया। तो अभी एक पोर्शन तो सॉल्व हो गया है कॉस वाला। तो आपको लग रहा होगा भाई ये तो कितना बड़ा है, इसे कैसे करना है। तो भाई वो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, थोड़ा बता भी रहा हूँ आपको, तो वरना ही क्वेश्चन लगभग 4 से 5 मिनट में प्यार से बन सकता है, ठीक है। अब हम इस वाले को करते हैं, साइन वाले को। तो साइन इनवर्स 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, वही सेम कि 2x² जो है 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 जो है वो 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। एक कंडीशन उठा दी, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 है, इसको इधर लाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो 2x² माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, 2x माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू एक 0 आएगी, एक 3/2 आएगी। तो भाई इसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ तो बेसिक चीज़ें हैं कैलकुलेशन, इनमें तो आप टाइम बिल्कुल स्पेंड मत करना। तो देखो यहाँ पे क्या था, लेस देन है तो नेगेटिव वाला पोर्शन लेंगे, दोनों रूट्स न्यूमिनेटर है तो दोनों को इंक्लूड करेंगे। फिर दूसरा पोर्शन क्या था इसका, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, वो क्या था, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो 2x² माइनस का 3x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कौन से रूट्स देखे जाए ज़रा, इसका इंटू करा 4, तो 4 का ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके प्लस माइनस करने से ये बन जाए और इंटू करने से ये, ऐसा तो कोई बन नहीं रहा है। तो बेसिकली क्या करो, देखो ना कन्फ्यूज़ होता है ना कभी कभी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस का 4, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। वही क्या मैंने बी ये था, इसका स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए क्या था इसका कोफिशिएंट वो लिख दिया, सी क्या था ये कांस्टेंट था वो लिख दिया। फिर इसे सॉल्व किया तो कितना आएगा 9 माइनस का 8 16। तो ये नेगेटिव आ रहा है, और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो नो रियल रूट्स। तो यहाँ से तो हमें कुछ मिलने से रहा, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा FNF होगा फाइनल आंसर, उसमें क्या करेंगे हम इसका और इस वाले का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ले लेते हैं। तो सबसे छोटा तो 0 है हमारे पास, और 0 से थोड़ा बड़ा है 3/2, उससे बड़ा है ये वाला 16/5। सारे रूट्स को प्लॉट करते हैं ऐसा, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभी तो हम भूल ही जाते हैं कि यार फाइनली करना क्या होता है। तो पहले इस वाले को मैंने लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक है। फिर दूसरे वाले का क्या था कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 16/5 तक, फिर 6 से लेकर इन्फिनिटी तक था। अब इन दोनों का कॉमन ही ले लिया ये वाला। जो मेरी फाइनल डोमेन आएगी वो आएगी 0 से लेकर 3/2 तक। अब क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व हुआ, तो हमें बोल लिया था कि वो अल्फ़ा और इसके बराबर था, क्या किसके इक्वल था कि अल्फ़ा कॉमा बीटा के। देखो इसमें भी क्लोज ब्रैकेट है दोनों, हमारे वाले में भी दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब हमारा आंसर सही आया है। तो थोड़ा चेक करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि ऐसा चेक करना चाहिए, यदि हमारा एक ओपन क्लोज आ जाता तो कांड हो जाता पूरा। तो बीटा इक्वल्स टू 3/2 पूछा क्या था, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की कहाँ गया रे, हाँ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3/2, इससे कटा, फाइनल आंसर आ गया 3। तो भाई थोड़ा सा लंबा तो था बट डुएबल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस करना, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। सो थैंक यू, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, बाय।